हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट आयुर्वेद की पीवाईक्यू सीरीज़ में हम अगला टॉपिक देखेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर इनके बारे में बेसिक जानकारी हम कहेंगे तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता जो है माया देवी थी, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन और इनके माता का नाम महामाया देवी था। बाद में इनके माता की मृत्यु के बाद इनकी जो पालन पोषण था वो गौतमी प्रजापति ने किया था। जो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इसके बाद जो है 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज में अपना सब कुछ त्याग कर बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इसके अलावा जो है इनका विवाह जो है यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इन्होंने 4 जो दृश्य देखे थे वो तब इनके मन में जो है वैराग्य आया और इन्होंने जो है गृह को त्याग करके इसके बाद ये जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जो निरंजना नदी के तट पे है। और बोधि वृक्ष के नीचे जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इन्हें जो निर्वाण की प्राप्ति होती है वो निर्वाण की प्राप्ति इन्हें कुशीनगर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ मार्ग सुझाए थे, जैसे इन्होंने आचरण की शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान दिया था और इन्होंने विलासिता जीवन को त्याग कर वेदों को नकारा था। इन्होंने आत्मा को नहीं माना था, जो कि बेस चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने दुखों के कारण के निवारण के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग को दिया था, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब। और इन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताया था, जैसे दुख का कारण होता है, दुख का निवारण, ऐसे कुछ दुख प्रतिगामिनी प्रतिपदा, तो ये 4 जो है इन्होंने आर्य सत्य दिए थे। ठीक है, अब जो इनसे रिलेटेड जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम उसको देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं, जो मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा सुत्त पिटक। तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की गई है। त्रिपिटक है जैसे शुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटकों की बात की गई है। अगर सुत्त पिटक की बात करेंगे तो इसमें बुद्ध की इसमें शिक्षाओं की बात की गई है। तो इसमें ये वही पूछा है कि बुद्ध की शिक्षाएं और कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं, जो मुख्यतः सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। तो सुत्त पिटक में जो है बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके बारे में जानकारी है। और सुत्त पिटक की जो है 5 निकाय हैं, जो कि है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और शुद्धक निकाय। इतना आपको डीपली तो जानना नहीं, लेकिन जानकारी आपको रखनी चाहिए। मान लीजिए ऑप्शन बना के दे दिया और उसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ पूछता है, तो आपको एक बेसिक जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में से मुख्यतः किससे है? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन होगा जो सी, विचारों की
और व्यवहार की शुद्धता, मतलब आचरण और व्यवहार की शुद्धता से पर इन्होंने जोर दिया था। इनका मानना था कि यदि लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं तो वे अपने दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने उपदेश भी दिया था कि सामाजिक विभाजन गलत है, और इसके अलावा उन्होंने पशु बलि मतलब अहिंसा पे जोर दिया था बेसिकली। इसके अलावा जो है मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो भी लोगों के मन में जो तृष्णा है उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या और इन सब चीज़ों को संन्यास धर्म की संन्यास ग्रहण करने की जोर न देकर ये कहा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप अपने आचरण को शुद्ध करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें जैसा कि है दिगंबर जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, श्वेतांबर और दिगंबर जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सबसे सही तरीके से क्या निरूपित करता है? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन है कि जैसे इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना, जैसे तृष्णा का शून्य हो जाना। अगर इसको सही भाषा में अगर कहेंगे तो तृष्णा जो आपके अंदर लालच है या किसी चीज़ का मोह है, अगर आप उसको त्याग देते हो तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको संन्यास ग्रहण करना हो या तपस्या करनी हो तो ही आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने आचरण को शुद्ध करके, अपने तृष्णा को शून्य करके जो है आप अपने निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात जो है जीवन मरण के जो चक्र है उससे भी मुक्ति मिलने की बात इसमें की गई है बुद्धि जी के द्वारा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है। जैसे इस ऑप्शन का ऑप्शन आंसर तो होगा पावापुरी। इसमें जैसे अब सारनाथ है तो इन्होंने जो इनका प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था। जो इनके 5 शिष्य थे, सर्वप्रथम इन्होंने जो है 5 शिष्य थे उनको इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। इस जो घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इसी को जो चक्र और हिरण बैठा हुआ है, 5 हिस्से बैठे हुए, आप सारनाथ कभी जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे डिनोट करते हैं इसको, रथ के पहिए से और हिरण इनके शीश से बैठे हुए हैं, उस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। इसके अलावा जो है बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनका निर्वाण हुआ था। तो ये चीज़ें हैं, ये तीनों ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऊपर हम बात कर चुके हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटकों की बात की जा चुकी है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, इसके अलावा अभिधम्म पिटक। जैसे कि शुद्ध पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है और उनकी जो शिक्षा उसके बारे में जानकारी देता है, उनके जो धार्मिक सिद्धांतों है उसको उसमें संकलित किया गया है। इसके अलावा विनय पिटक की अगर बात की जाएगी, अगर विनय से होता है मतलब कि जो बिच्छू या बिच्छुड़ियाँ जो मतलब उनके लिए जो नियम संग्रह था वो उसको संकलित इसमें किया गया है विनय पिटक में। विनय पिटक में नियमों का संग्रह है बेसिकली, जो उनके जो शिष्य थे, जो बिच्छड़ियाँ जो जो मतलब उनके शिष्य वगैरह हुए थे, तो उनके लिए जो नियम बनाए गए थे कि ये इन नियमों का आपको पालन करना है, उसको ही विनय पिटक में बाद में संकलित किया गया है। अगर अभिधम्म पिटक की बात की जाएगी तो उसमें जो भिक्षुओं के लिए जो भी शिक्षा होती थी, बेसिकली इसमें दर्शन की बात की गई है। इसमें जो दार्शनिक विश्लेषण किया गया है वो अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो ये रहे तीनों पिटक जो है किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला आता है कि पहली बौद्ध परिषद
जो है वो आयोजित की गई थी। तो पहली बौद्ध परिषद जो है राजगृह में आयोजित की गई थी। अब जैसा कि ये आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। और उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और इस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु। इसके पहले हम इसको देख चुके हैं। 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु जो है उस समय शासक थे। तो आपको अगर ऐसे ही दूसरी बौद्ध परिषद की अगर बात की जाएगी तो वो इसके 100 साल के बाद होता है, 383 ईसा पूर्व में। उस समय अध्यक्ष, आप इसका एक ट्रिक जानते होंगे अध्यक्षों का, MSMV। तो M से महाकश्यप, S से हो गए सबाकामी। वैसे ही इनके शासकों का जो है वो ट्रिक है A तो अजातशत्रु हो गया। इसके बाद आते हैं कालाशोक। तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके अध्यक्ष जो है सबाकामी थे और उस समय शासक कालाशोक थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है वो 250 ईसा पूर्व में। तो 250 ईसा पूर्व में जो है होता है। और जो ये होता है, इसका दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैशाली में हुई थी, क्योंकि इसमें पूछा है। तो अब से अगला वैशाली मतलब अगला अगर पूछेगा जैसे द्वितीय बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे सबाकामी थे, और इसके अलावा जो शासक थे कालाशोक। तो अगर महान मौर्य शासक जो अशोक थे उनके काल में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो साधारण सी बात है कि पाटलिपुत्र में हुई होगी 250 वर्ष ईसा पूर्व में। और उसके जो अध्यक्ष थे, तो अगला MSMV से M से आएंगे मोगली पुत्तिस। ये जो है अध्यक्ष थे और शासक अशोक थे। ठीक है, अब आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो वो पहली शताब्दी के आसपास होता है। तो उसमें जो है कनिष्क शासक जो है उनके काल में होता है कश्मीर में। तो क से कनिष्क, क से कश्मीर, तो ए के तो ये शासक के नाम हो गए। तो ये अगले हो जाएंगे कनिष्क। और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो MSMV से वसुमित्र हो जाएंगे। और ये हुआ था कश्मीर में प्रथम शताब्दी में। तो आपको चारों याद कर लेना है, क्योंकि ये पहला पूछा जा चुका है। तो आपसे कभी भी दूसरा, तीसरा, चौथा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो है सिर्फ आयोजित कहाँ की गई थी ये पूछा गया है। तो अगला अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, शासक भी पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सारनाथ किस राज्य में स्थित है। तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है। तो लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, या फिर एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण से दर्शाया गया है। तो ये अभी जैसे हमारे सारनाथ में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसको जो है वो हम धर्मचक्र प्रवर्तन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें है निम्नलिखित में से कौन बौद्धों के एक पवित्र पुस्तक है। तो हम त्रिपिटक की बात कर चुके हैं, तो ये इनकी पवित्र पुस्तक है। धर्मचक्र किसका प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में ये पहले उपदेश का प्रतीक है जो पहिए और हिरण को डोनेट करता है। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस या महापरिनिर्वाण कहाँ ली थी। तो वो था कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था अपने शिष्य सुबुद्ध को। चौखंडी स्तूप
में स्थित है, सारनाथ में स्थित है जो कंडी स्तूप, और इसके आसपास जो अष्टभुजी मीनारें हैं। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के डैश में अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो है सारनाथ। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित शंकसिया में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। तो इन्होंने अपनी माँ, जो गौतमी मतलब इनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति को जब इन्होंने अपना उपदेश दिया शंकसिया में, तो ये ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हो गए थे। गौतम बुद्ध की माता माया, जो महामाया थी, किस शासक परिवार से संबंधित थी? तो कपिल वस्तु के शासक परिवार से थी। ये कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश, कभी पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ये याद रखना है, पूछ सकता है। अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा भगवान बुद्ध को का गया से किस प्रकार से गहरा संबंध है? तो गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जन्म स्थान, तो इनकी लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है। इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया, और मृत्यु इनकी जो निर्वाण की प्राप्ति होती है वो होती है कुशीनगर में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अच्छा, आपको रीडिंग करनी होगी, तो जैसे आप PYQ से अभी इसमें आया तो नहीं है, बट पूछ सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड जो उनके उससे रिलेटेड कुछ चिन्ह हैं, उनको आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि उनके जन्म से रिलेटेड है, जैसे कमल है, और उनके गृह त्याग से रिलेटेड जो पद चिन्ह है, ऐसे ही उनके जो मतलब अलग अलग चिन्ह हैं, आप उनको एक बार रीडिंग कर जाइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।